Hello and welcome to my YouTube channel. I am Sheikh Hasanat and you are watching Money Mindset. आज बात करेंगे 1 करोड़ गोल आप कैसे अचीव कर पाएंगे। दो म्यूचुअल फंड स्कीम आपको लेना पड़ेगा, वो भी SBI म्यूचुअल फंड AMC से। तो SBI जो म्यूचुअल फंड AMC है वो इंडिया का लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड AMC है, बहुत बड़ा AMC है। बहुत दिनों से मार्केट में ये सब फंड म्यूचुअल फंड स्कीम अवेलेबल है। तो SBI म्यूचुअल फंड AMC से बहुत सारा फंड है, बहुत सारा अच्छा फंड है। लेकिन मैं दो फंड सिलेक्ट करूंगा जिसका जरिए से अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ही जल्दी, बहुत ही छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करके भी आप 1 करोड़ रुपया कम टाइम पीरियड में जनरेट कर पाएंगे। कैसे जनरेट कर पाएंगे देखेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसका पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो SBI म्यूचुअल फंड AMC से पहला जो फंड आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा उसका नाम है SBI स्मॉल कैप फंड। जी हाँ, अगर आप लंबे टाइम पीरियड में अच्छा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं तो SBI स्मॉल कैप फंड बहुत अच्छा फंड होगा, क्योंकि स्मॉल कैप जो फंड होता है वो लंबे टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके देता है। अगर आपका एज कम है, 30 साल, 35 साल या फिर 40 साल भी है, तो आप SBI स्मॉल कैप फंड को कंसिडर कर सकते हैं। चलिए कैसा स्ट्रैटेजी लेना चाहिए देखते हैं। अगर आप SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम में हर महीने 5000 का SIP करते हैं, मतलब हर महीने आपका 5000 इन्वेस्ट होगा SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम में, तो आप कैसा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। डाटा स्क्रीन में है, देखते हैं। तो आप देख सकते हैं मंथली इन्वेस्टमेंट 5000 रुपया का है, तो 5000 आप स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करेंगे SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम में और 10 साल तक बने रहेंगे, मतलब 10 साल तक आप इन्वेस्टेड रहेंगे। हर महीने 5000 का SIP आप करके चलेंगे और 10% का इंक्रीमेंट करेंगे हर साल। हर साल आपको 10% इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, मतलब इस साल जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका बाद जो साल होगा उसमें 10% का एक्स्ट्रा एड ऑन करना पड़ेगा। तो हर साल आपको 10% इंक्रीमेंट करना पड़ेगा इन्वेस्टेड अमाउंट, मतलब SIP अमाउंट को। तो अगर 10 साल तक आप ऐसे इन्वेस्टेड रहेंगे और डिसिप्लिन का साथ कोई भी SIP स्किप नहीं करके इन्वेस्ट करते रहेंगे, तो कितना रिटर्न और कितना कॉर्पस आप जनरेट कर पाएंगे। देखिए, तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट आपका जो हो जाएगा, मतलब आप जो जमा करेंगे उसका वैल्यू होगा 9,56,000 रुपीज़। तो 9,56,000 रुपीज़ आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 10 साल में, और जो रिटर्न मिलेगा 19.56%। ये रिटर्न पिछले 10 सालों में SBI स्मॉल कैप फंड ने बना के दिया है। तो आगे चल के भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पिछले 10 साल में ऐसा रिटर्न जनरेट कर देगा। तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इसका आसपास जरूर कर सकता है SBI स्मॉल कैप फंड, ऐसा प्रेडिक्ट करके चल सकते हैं। तो अगर 19% रिटर्न जनरेट करता है तो आपका जो कॉर्पस है, कितना कॉर्पस आपका जनरेट होगा, मतलब आपका इन्वेस्टेड अमाउंट और जो रिटर्न मिलके टोटल कॉर्पस आपको कितना बनेगा। तो देखिए, टोटल कॉर्पस बनेगा 23,34,000 रुपीज़। देखिए, आप 9,56,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे और 10 साल बाद 23 लाख से भी ज़्यादा का कॉर्पस आपका जनरेट हो जाएगा 10 सालों में। अगर आप हर महीने 5000 का SIP करते हैं और हर साल 10% इंक्रीमेंट करते हैं, तो कॉर्पस आप जनरेट कर पाएंगे। अब चलिए, आपका पास 23 लाख रुपीस है, तो ये आपका टोटल कॉर्पस है 10 साल बाद। लेकिन आप 10 साल बाद उतना रिस्क नहीं लेंगे। देखिए, स्मॉल कैप फंड हमेशा रिस्की होता है। लंबे टाइम पीरियड में रिटर्न तो दे देता है, लेकिन शॉर्ट टाइम पीरियड में अच्छा रिटर्न नहीं भी दे सकता है। तो 10 साल बाद जब आपका उम्र 50 ईयर्स या फिर 60 ईयर्स हो जाएगा, या फिर 45 ईयर्स, कुछ भी पकड़ ले, तो आपका जब उम्र ज़्यादा हो जाएगा
तब आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि स्मॉल कैप फंड अगर आपका एज 30, 35, 40 है तो ठीक है, लेकिन आपका एज अगर ज़्यादा हो जाएगा तो स्मॉल कैप रिस्की बन जाएगा। तो आप क्या करेंगे ना, सेकंड फंड जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया था 23 लाख रुपीस स्मॉल कैप फंड में, उसे आपको विथड्रॉ करना पड़ेगा और विथड्रॉ करके आप SBI ब्लू चिप फंड जो लार्ज कैप फंड है उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा और 5000 का SIP कंटिन्यू करना पड़ेगा। देखिए 5000 का SIP कंटिन्यू करना पड़ेगा, लेकिन कोई भी एड ऑन, कोई भी इंक्रीमेंट हर साल नहीं करना पड़ेगा। और 23 लाख जो रुपये आपने जनरेट किया है SBI स्मॉल कैप फंड से, वो अमाउंट स्मॉल कैप फंड से विथड्रॉ करके लार्ज कैप फंड में शिफ्ट कर देना पड़ेगा। मतलब आप लमसम करेंगे 23 लाख रुपीस और 5000 का SIP कंटिन्यू रखेंगे, तो कितना साल बाद आपका 1 करोड़ रुपीस जनरेट होगा, आइए देखते हैं। देखिए आपका मंथली सेविंग मतलब मंथली जो SIP है उसका अमाउंट है 5000 रुपीस और लमसम 23 लाख रुपीस का लमसम, मतलब एक बार में आप इन्वेस्ट कर देंगे 23 लाख। हालांकि एक बार में करना सही नहीं है, आप मार्केट का गिरावट का टाइम थोड़ा थोड़ा करके 23 लाख इन्वेस्ट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो देखिए 1 करोड़ रुपया आपका जनरेट होगा 9 इयर्स 8 मंथ्स बाद। तो टोटल जो 1 करोड़ रुपया जनरेट करने के लिए टोटल टाइम लग रहा है 20 इयर्स। पहला 10 साल SIP, बाकी का जो 10 साल है या फिर 9 साल है, वो 9 साल में आप SIP प्लस लमसम करेंगे, 23 लाख का लमसम कर देंगे और SIP जो है 5000 का वो कंटिन्यू रखेंगे। कोई भी इंक्रीमेंट, कोई भी एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं करना पड़ेगा। तब आप 1 करोड़ रुपया जनरेट कर पाएंगे और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 15% पकड़ के चलता हूँ। तो 15% रिटर्न अगर आपको मिलता है तो आप ये रुपया जनरेट कर पाएंगे। देखिए SBI ब्लू चिप फंड 13 to 14% रिटर्न जनरेट कर देता है। मार्केट वॉलेटाइल है, अभी आप देख सकते हैं प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो में SBI ब्लू चिप फंड 14% तक रिटर्न जनरेट करके दिया है लंबे टाइम पीरियड में। लेकिन अगर मार्केट अच्छा रहेगा, जब मार्केट में बुल रन आएगा, तब ये फंड 15% से भी ज़्यादा का रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। तो पर एनम अगर 15% रिटर्न जनरेट करता है SBI ब्लू चिप फंड, तो आप 1 करोड़ रुपया जनरेट कर पाएंगे, वो भी सिर्फ 19 ईयर्स में। देखिए कितना छोटा अमाउंट, सिर्फ 5000 का SIP और लमसम करके आप ये रुपया जनरेट कर पाएंगे। तो जो छोटे इन्वेस्टर्स है, इंडिया में बहुत इन्वेस्टर है, छोटे इन्वेस्टर्स है जो ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, घर का खर्चा और जो नीड्स है, वांट्स है, सब मिला के जो सेविंग्स के लिए बचता है बहुत कम बचता है। मिडिल क्लास फैमिली इंडिया में ज़्यादा है, तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए स्ट्रैटेजी बहुत सुइटेबल स्ट्रैटेजी है। आप 5000 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका सैलरी 30,000, 35,000 या फिर 25,000, 20,000 है, फिर भी अगर आप 5000 का SIP करके चल सकते हैं, तो आप 1 करोड़ रुपया बहुत आराम से 20 ईयर्स का अंदर जनरेट कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा एक स्ट्रैटेजी है। पहला जो 10 साल आप इन्वेस्ट करेंगे SBI स्मॉल कैप फंड में, क्योंकि आप पहला रिस्क ज़्यादा लेंगे, लेकिन जब आपका उम्र हो जाएगा तब आप रिस्क मिनिमाइज कर देंगे और लार्ज कैप फंड में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि लार्ज कैप कम वॉलेटाइल फंड होता है, ज़्यादा रिस्क नहीं होता है, आपका जो वेल्थ प्रोटेक्टेड रहेगा और रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। तो स्ट्रैटेजी आपको कैसा लगा, जरूर कमेंट बॉक्स में अपना व्यू, अपना ओपिनियन शेयर कीजिए और ऐसे और भी सारे इंफॉर्मेटिव और फाइनेंस वीडियो के लिए देखते रहिए मनी माइंडसेट।